लक्ष्मण और सीता स्थान और आश्रम बदलते हुए दंडक रणमीय 10 वर्ष तक रहे। वह क्षरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी थे। मुनि ने बताया कि राक्षसों ने यहाँ की सभी तपस्वियों को मार डाला। वह आश्रम सुरक्षित नहीं था, इसलिए मुनि ने उन्हें गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उसका नाम पंचवटी था। पंचवटी जाने के रास्ते में उन्हें जटायु मिला। लक्ष्मण और सीता जटायु को देखकर डर गए। जटायु ने कहा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं वन में आपकी सहायता करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में ही लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता रहने लगे। वनवास का शेष समय राम, लक्ष्मण और सीता ने वहीं बिताया। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता बैठे हुए थे, फूल और वृक्षों को निहार रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। पेड़ के पीछे छिपकर उसने राम को देखा। राम को देखकर वह मोहित हो गई। उसने मायावी शक्ति से अपने आप को एक सुंदर स्त्री बना लिया। हे रूपराज, मैं आपको नहीं जानती, पर मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरी यह इच्छा आप पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर सीता की ओर संकेत किया और कहा, यह मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम उसको पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बता दिया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्मण ने पुनः शूर्पणखा को राम के पास भेज दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा अपने वास्तविक रूप में आ गई और क्रोध में आकर सीता के ऊपर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण तुरंत उठे और तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोते बिलखते हुए वहां से भागी और रावण के पास पहुंची और सारी बात बताई। उसने कहा, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, पर लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। मैं चाहती हूँ कि तुम सीता को अपनी रानी बनाकर लंका में रखो। अपनी बहन की बात सुनकर रावण मारीच के पास गया। रावण के क्रोध के आगे उसने उसकी मदद करना स्वीकार कर लिया।